शलोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज हम ये विषय के ऊपर हम सीखेंगे। रिबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी इज विचक्राफ्ट। अधिकार के विरुद्ध जो विद्रोह होता है वो जादू टोना है, और एक शैतान के लिए ये और एक दरवाजा है हमारा जीवन में घुस आने के लिए। छठवां खुला दरवाजा है शैतान के लिए। पिछले बार हमने सीखा था कि आज्ञा उल्लंघन एक मूर्ति पूजा है, लेकिन आज विद्रोह का आत्मा एक जादू टोना है। हम पढ़ेंगे लूका 7:2 से 10। लूक 7:2-10। लूका 7:2 से 10 पद हम सब साथ में पढ़ेंगे। और किसी सूबेदार का एक अत्यंत प्रिय दास था जो रोग के कारण मरने पर था। जब उसने यीशु के विषय में सुना तो कुछ यहूदी वयोवृद्ध को उसके पास या निवेदन करने भेजे कि आकर मेरे दास को बचा ले। जब वे यीशु के पास पहुंचे तो उन्होंने उससे यह कहते हुए अनुनय विनय किया, वह इस योग्य है कि तू उस पर दया करे, क्योंकि वह हमारी जाति से प्रेम करता है और उसी ने हमारे इस आराधनालय को बनाया। यीशु उनके साथ साथ चला, और जब घर से अधिक दूर न था तो सूबेदार ने अपने मित्रों को यह कहने भेजा, हे प्रभु, आपने को अधिक कष्ट न दे, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए। इसी कारण मैं अपने आप को इस योग्य भी नहीं समझा कि तेरे पास आऊं। केवल वचन कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मैं भी वास्तव में शासन के अधीन हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वह आता है, और मेरे अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह उसे करता है। जब यीशु ने यह सुना तो उसे आश्चर्य हुआ, और भीड़ की ओर जो उसके पीछे चली आ रही थी पलट कर कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि इज़राइल में भी मैंने ऐसा बड़ा विश्वास नहीं पाया। और जो भेजे गए थे उन्होंने घर लौटकर उस दास को स्वस्थ पाया। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं आज का विषय के लिए। ये विद्रोह का पाप पहला शैतान के अंदर आ गया। शैतान ने ये आदम को दे दिया, और संसार में इतना गड़बड़ हो गया, इतना उलझन हो गया, पाप आ गया। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज हमारा आंखें खोल दो, हमको एक नया प्रकाशन दे दो
ये विद्रोह का जो पाप है, कितना भयंकर पाप है, जिसके द्वारा शैतान हमारा अंदर प्रवेश कर सकता है और हमारा जीवन नाश कर सकता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमको सिखाओ पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु का जैसा बनना चाहते हैं, जो हमेशा आपके अधीन था और हमेशा आपका इच्छा पूरा करने के लिए जिया। प्रार्थना करता हूँ मुझे भी आपका पवित्र अभिषेक से भर देना, बुद्धि देना और सही रीति से ये सच्चाई सिखाने के लिए मुझे मदद करना। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम से करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, ये सेंट्यूरियन सूबेदार एक अविश्वासी था, लेकिन उसका गवाही के द्वारा हम एक बहुत उत्तम सच्चाई हम सीख सकते हैं। जब भी उसका गुलाम बीमार था, वो प्रभु के पास गया उससे विनती करने के लिए, मेरा गुलाम बहुत बीमार है, आप उसको चंगाई दे सकते हैं। लेकिन उसका दिल में ये विश्वास था कि प्रभु यीशु को उसका घर में जाने का कोई जरूरी नहीं और वो योग्य भी नहीं, लेकिन प्रभु यीशु का एक अधिकार का आदेश काफी है उसका गुलाम को चंगाई मिलने के लिए। और उसने एक कारण लिया, मैं एक अधिकारी हूं और मैं अधिकार का अधीन हूं, और मैं जब भी मेरा सैनिक को मैं बोलता हूं यहाँ आओ वहाँ जाओ, ये लोग सुनते हैं। क्यों? मैं मेरा अधिकारी जो है उसके अधीन हूं। इसका क्या मतलब होता है कि अधिकार चलाने के लिए हम पहला अधिकार का अधीन रहना चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है आत्मिक जीवन में, जो वो सूबेदार हमको सिखा रहे। और प्रभु इतना आश्चर्य हो गया कि उसने बोला ऐसा विश्वास मैंने कभी देखा नहीं। मतलब अधिकार के अधीन रहना एक बहुत बड़ा विश्वास का बात है। और जो लोग अधिकार को मान सम्मान देने के लिए तैयार नहीं और अधिकारियों की ओर विद्रोह करते हैं, ये लोग अविश्वासी है। और इसलिए शैतान को एक अवसर मिलता है उनका अंदर जाने के लिए और उनका जीवन बर्बाद करने के लिए। भाई बहनों, पिछले बार हम शौल राजा का जीवन में देखा था। हम फिर एक बार पढ़ेंगे 1 शमूएल 15:23। 1 Samuel 15:23, 1 शमूएल 15:23 पढ़ेंगे हम सब साथ में। पढ़ेंगे। क्योंकि विद्रोह करना टोना के बराबर पाप है और अनआज्ञाकारिता मूर्ति पूजा के समान अधर्म है।
one earlier. Start with obedience. पद 23 से शुरू करेंगे। तब शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और बलिदानों से उतना प्रसन्न होता है जितना अपनी आज्ञाओं के माने जाने से? सुन, आज्ञा पालन बलिदान से बढ़कर और ध्यान देना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है, क्योंकि विद्रोह करना टोना के बराबर पाप है और अनाज्ञाकारिता मूर्ति पूजा के समान अधर्म है। इसलिए कि तूने यहोवा के वचन को अस्वीकार किया है, उसने भी राजा होने के लिए तुझे अस्वीकार किया है। देखो भाई बहनों, इतना स्पष्ट प्रभु का वचन हमको बोलता है कि आज्ञा उल्लंघन उसको बिल्कुल मानता नहीं। वो एक मूर्ति पूजा है और विद्रोह एक जादू तोलना है। इनसबऑर्डिनेशन, अनाज्ञाकारिता। भाई बहनों, प्रभु ने खुद हमको ये सच्चाई के बारे में गवाही दिया। क्यों? प्रभु यीशु मसीह उसका स्वर्गीय पिताजी के ओर अधीन था। यह सोचने के लिए हमको बहुत कठिन लगता है कि प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर था, फिर भी जैसा वो मनुष्य बन गया, उसने हमारा रूप धारण किया, वो उसका पिताजी के ओर अधीन हो गया और दिन रात एक ही चीज बोलता था, मैं आया हूं मेरा पिताजी का इच्छा करने के लिए, पूरा करने के लिए। भाई बहनों, हम बहुत बार बोलते हैं कि हमको परमेश्वर का इच्छा पूरी करने का है, उसका मर्जी के अनुसार जीना है, लेकिन जब तक हमारा अंदर एक आज्ञाकरण का और अधीनता का मन नहीं रहेगा, तब तक हम प्रभु यीशु मसीह के जैसा नहीं बन सकते हैं और परमेश्वर का इच्छा करते हुए नहीं जी सकते। इतना महत्वपूर्ण ये बात है। क्यों? ये पहला पाप विद्रोह का और अनाज्ञाकारी शैतान के साथ शुरू हो गया। इसलिए परमेश्वर बहुत डरता है ये पाप से। तुरंत शैतान को सजा मिला, निकाल दिया। उसने बाद में आदम को भी फंसाया। ये दुष्ट आत्मा आज्ञा उल्लंघन का और विद्रोह का हवा और आदम का अंदर भी उसने बोया। ये लोगों ने भी वही किया, आज्ञा उल्लंघन किया। जो फल नहीं खाने का था वो उन्होंने खाया। उनको ही परमेश्वर ने सजा दिया, निकाल दिया, अदन का बागीचा से निकाल दिया। हमेशा के लिए उनका और परमेश्वर का जो संगति था, दोस्ती था, वो टूट गया। शैतान ने उनका जीवन का कब्जा कर दिया, शैतान का गुलाम बन गए। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि आज्ञा उल्लंघन और विद्रोह का पाप कितना खतरनाक है। शैतान हमारे अंदर आता है और हमारे जीवन का कब्जा करता है और
हमको गलत मार्ग में चलाता है। प्रभु यीशु की ओर भी बहुत उसने परीक्षा लाया कि ऐसा ही आदम का जैसा तू भी आज्ञा उल्लंघन कर, तू भी विद्रोह कर, तेरा मर्जी के अनुसार जी। लेकिन रेगिस्तान में प्रभु यीशु ने ये उसका सुझाव नकारा, इनकार किया और ये पाप के ऊपर, परीक्षा के ऊपर विजय पाया। तो भाई बहनों, आज हम ये अधिकार जो है उसके बारे में आज हम सीखेंगे। कैसा वो हर एक जो अधिकार है ये दुनिया में वो परमेश्वर ने रचाया, बनाया, स्थापित किया और इसलिए वो चाहता है कि हम सब जो हमारा अधिकारी है, पहला है परमेश्वर, बाद में है सरकारी अधिकारी, उसके बाद है हमारा माँ बाप, हमारा ऑफिस में हमारा बॉस, और आत्मिक जीवन में आत्मिक जो अगुवे है, जो प्रेषित है, जो पासबान है, ये सब जो परमेश्वर का सेवक है उनके ओर हम अधीन रहना। रोमी 13:1 और 2। रोमन्स 13:1-2, रोमी 13:1 और 2 पद हम सब साथ में पढ़ेंगे। प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकारी ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो है वे परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए हैं। इसलिए जो अधिकार का सम्मान करता है उसने परमेश्वर की विधि का विरोध किया है, और जिन्होंने विरोध किया है वह स्वयं दंड के भागी होगा। भाई बहनों, जब भी हर एक अधिकार परमेश्वर का से आता है, उसने स्थापित किया, परमेश्वर चाहता है कि ये सब अधिकारियों के ओर हम अधीन रहना और आज्ञा पालन करना, और उनको जो नकारते हैं ये अधिकार को, उनको मान सम्मान नहीं देते हैं, आज्ञा पालन नहीं करते हैं, उनके लिए परमेश्वर दंड देगा। भाई बहनों, दो तरीका का अधिकार है। एक है मूल अधिकार और दूसरा है प्रत्यायोजित प्राधिकार। मतलब क्या है? ये मूल अधिकार परमेश्वर से है, वो मूल अधिकारी है। बाद में परमेश्वर उसका अधिकार अलग अलग लोगों को देता है। उनका जो इलाका है वो उनका क्षेत्र है, काम है, उसके अनुसार ये काम चलाने के लिए। जैसा सरकार है, माँ बाप है, टीचर है, बॉस है, हर एक अधिकार परमेश्वर की ओर से आता है, उसने स्थापित किया। तो इसलिए हमेशा हम दो अधिकार देख सकते हैं। एक जो मूल अधिकार है वो परमेश्वर का, और दूसरा जो उसने अधिकार मनुष्य को दिया अलग अलग रीति से, उसको हम बोलता है डेलीगेटेड अथॉरिटी, हिंदी में प्रत्यायोजित प्राधिकार। मतलब प्रतिनिधि
योजित प्राधिकार, मतलब ये जो अधिकारी है ये परमेश्वर का प्रतिनिधि है, इसलिए तुम उसका आज्ञा पालन करना और उनके अधीन रहना। हमको बहुत लोगों को ये गलत फहमी होता है, नहीं मैं परमेश्वर का सुनता हूँ, मैं परमेश्वर के अधीन हूँ, लेकिन मैं कोई मनुष्य का अधीन नहीं हूँ। उनको लगता है ये बड़ी बात है, लेकिन ये शैतान का दुष्ट आत्मा है। भाई बहनों, जो अगुवे है उनके और अधीन रहना ये गुलामी नहीं है, ये बंधन नहीं है, ये परमेश्वर का आज्ञा है। अधीनता ये गुण है, दिल का गुण है। ये गुण किसको नहीं है? जो शैतान का बच्चे है उनको नहीं। तो कभी तुम लोग ये किसी का ही जीवन में देखेंगे कि ये भाई और बहन आज्ञा पालन करने के लिए पीछे रहते, आज्ञा पालन में कम, अधीनता में कम। तभी हम समझना चाहिए कि ऐसा वाला विद्रोह करने वाले लोग हैं, इनका उद्धार नहीं हुआ, ये अविश्वासी है और शैतान का गुलाम है, शैतान का बच्चे। इतना परमेश्वर ये बात गंभीरता से लेता है। तो हम हमेशा सावधान रहना चाहिए। जब भी कोई बोलेगा मैं परमेश्वर का सुनता हूँ, लेकिन मेरा माँ बाप का नहीं सुनता हूँ, मेरा पिताजी का नहीं सुनता हूँ, मैं उसका आदर मान नहीं करता हूँ, लेकिन परमेश्वर का मैं आराधना करता हूँ, मैं हमेशा रविवार को जाता हूँ आराधना करने के लिए, लेकिन मेरा रिश्ता पिताजी के साथ बराबर नहीं है। ये व्यक्ति शैतान का बच्चा है और वो विश्वासी नहीं है और परमेश्वर को ये आराधना मानता ही नहीं। भाई बहनों, प्रभु यीशु को परमेश्वर ने कलीसिया का सिर बनाया और प्रभु यीशु मसीह ने वो अधिकार उसका प्रेषितों को दिया और दूसरा लीडर लोगों को दिया। ये परमेश्वर ने ये अधिकारी लोग, ये लीडर लोग क्यों स्थापित किया? परमेश्वर के लिए अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? उसका उद्देश्य क्या है? भाई बहनों, भजन संहिता 8:4-6। Psalms 8:4-6, भजन संहिता 8:4-6 हम सब साथ में पढ़ेंगे। तो मनुष्य क्या है कि तू उसे स्मरण करता है, और मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उसकी चिंता करता है। तूने तो उसे परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और उसे महिमा और प्रताप का मुकुट पहनाया है। तूने अपने हाथों के कार्यों के ऊपर उसे अधिकार दिया है। तूने सब कुछ उसके पैरों तले कर दिया। भाई बहनों, परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, रचाया, उनको ये अधिकार दिया पूरा रचना के ओर।
उनको बोला ये पृथ्वी तुम चलाओ, राज चलाओ, अधिकार चलाओ। इसका मतलब आदम और हवा परमेश्वर का संतान थे और उसने सोचा अभी ये मेरा अधिकार, मेरा काम मैं उनके और सौंप देगा। डेलीगेटेड अथॉरिटी, प्रत्यायोजित अधिकार उनके हाथ में देगा, ये चलाओ। लेकिन जब ही शैतान ने उनको बहकवाया, तभी ये जो अधिकार उनको दिया गया था वो एक खो बैठा। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया ताकि ये अधिकार फिर एक बार मनुष्य को वापस लौटाने के लिए। और जिधर अधिकार नहीं है वहाँ पूरा गड़बड़ है, कोई चीज़ व्यवस्थित नहीं होता है। एक गांव में होने दो, एक देश में होने दो, जिधर सरकार नहीं है उधर जैसा लोगों को चाहिए वैसा सब कुछ करते हैं। तो अधिकार होना जरूरी है। सरकार में अधिकार होना चाहिए, एक परिवार में अधिकार होना चाहिए। जो पिताजी है, जो पति है, वो उसको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। स्कूल में टीचर लोग है, कंपनी में उधर मैनेजर है, और परमेश्वर का कलीसिया में उसका प्रेषित है और उसका दूसरा आत्मिक अगुवे है जिनको ये अधिकार सौंप दिया है। प्रभु यीशु आने से पहले पूरा संसार एक बड़ा गड़बड़ में चल रहा था, कुछ बराबर नहीं चल रहा था। क्यों? शैतान ने पूरा कब्जा लिया था पृथ्वी का और मनुष्य का। उनको गलत रीति से वो चलाता था, हर एक तरीका का बुराई। फिर जब भी प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आया और उसने ये पाप का दाम चुकाया, तभी उसके द्वारा, उसका मौत के द्वारा उसने शैतान को हराया, उनका पाप क्षमा किया और शैतान का बंधन से मनुष्य को छुड़ाया। मतलब अभी हमको शैतान के अधीन रहने का जरूरी नहीं है। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उसको पाप का क्षमा मिलता है, उसको छुटकारा मिलता है बंधन से। और जब भी प्रभु यीशु के अधीन हम रहेंगे और उसका आज्ञा पालन करेंगे, तभी हमारा जीवन आशीर्वादित होता है और हमारे द्वारा फिर एक बार परमेश्वर ये दुनिया में काम चलाएगा, राज्य चलाएगा। तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने जब भी वो दुनिया में आया था, तभी उसने ये अधिकार उसका प्रेषितों को दिया है। हम पढ़ेंगे लूका 10:19। लूक 10:19, लूका 10:19 हम सब साथ में पढ़ेंगे। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को कुचलने
तथा शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, अतः कोई तुम्हें हानि न पहुंचाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने उनको दुष्ट आत्मा शैतान के ऊपर अधिकार दिया कि तुम उसको हरा सकते हैं, उनको भगा सकते हैं। बाद में मत्ती 28:18, मैथ्यू 28:18, मत्ती 28:18 हम सब साथ में पढ़ेंगे। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। भाई बहनों, प्रभु यीशु बोलता है, मेरा पिताजी ने पूरा सारा अधिकार मुझे दिए है, अभी ये अधिकार मैं तुमको दे रहा हूं, तुमको सौंप रहा हूं। ये है प्रत्यायोजित अधिकार, सौंपा हुआ, दिया हुआ। यूहन्ना 20:21, जॉन 20:21, यूहन्ना 20:21 पद हम सब साथ में पढ़ेंगे। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है, वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूं। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह को उसका पिताजी ने स्वर्ग से यहां भेजा, पूरा अधिकार, सारा अधिकार उसको दिया। अभी प्रभु यीशु बोलता है, वही अधिकार मैं तुमको दे रहा हूं। मतलब हर एक बात, हर एक चीज जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, उसके पास अधिकार था, उसके पास शक्ति और समर्थ था। उसने उसका जो प्रेषित है और दूसरा जो अगुवे है, आत्मिक अगुवे है, उनको दे दिया। हम ये समझना चाहिए कि ना तो हमको हमेशा एक हमारा मन में एक शक आता है, ये मैं कर सकता हूं क्या? प्रभु यीशु मसीह ने किया तो हम भी कर सकते हैं कि उसने हमको अधिकार दिया। बहुत कलीसिया में ये एक बड़ी गलत फहमी है कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने किया हम नहीं कर सकते हैं। एक उदाहरण है यहाँ यूहन्ना 20:21 में, उसने बोला, लोगों का पाप क्षमा करो। एक बार जब भी प्रभु यीशु मसीह ने पाप क्षमा किया, तभी लोगों ने बोला, वो कैसा पाप क्षमा कर सकते? अभी भी कई लोग बोलते हैं, कैसा आत्मिक जो अगुवे है वो पाप कैसा क्षमा कर सकते हैं? भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने जो किया और जो अधिकार हमको दिया, वो सारा अधिकार हम चला सकते हैं। ये हमको समझने के लिए बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन अधिकार का मतलब है अधिकार। जो प्रभु ने बोला, जैसा मेरा पिताजी ने मुझे भेजा अधिकार के साथ, वैसा मैं तुमको भेजता हूं, वही अधिकार के साथ। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया था? 1 यूहन्ना 3:8, 1 John 3:8, 1 यूहन्ना 3:8 सब साथ में पढ़ेंगे। जो पाप करता है वह शैतान से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करते आया है। परमेश्वर का पुत्र इस अभिप्राय से प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य को नष्ट करे। भाई बहनों,
प्रभु यीशु मसीह इसलिए दुनिया में आया ताकि शैतान का और अंधकार का हर एक काम नष्ट करने के लिए, हराने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, नाश करने के लिए। और जाते जाते उसका उद्धार का काम समाप्त होने के बाद उसने बोला, अभी मैं ये काम तुमको देता हूं, तुम चलाओ। जैसा मैंने किया, जैसा मैंने अधिकार के साथ काम किया, शैतान का जो और अंधकार का काम और पाप का काम, जिधर जिधर शैतान का काम है, नाश करो। ये काम हमारे और सौंप दिया। भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों आज हम ये काम करते थे ना, ये सब जो ये संसार में अभी ये चल रहे गड़बड़ चल रहे, ये गड़बड़ नहीं होता था। कोरोना वायरस नहीं आता था, इतना युद्ध नहीं होता था। क्यों ये हो रहा है? क्यों ये शैतान का जो अंधकार का काम है, जो हम लोगों ने हराने का था, नष्ट करने का था और नाश करने का था, ये काम हमने नहीं किया। ये समस्या हमारा है, ये पाप हमारा है, ये गलती हमारी है। क्यों? मैं तुमको सिखाऊंगा ये अधिकार कौन चला सकता है। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार हम कभी देखते हैं जब भी वो सुसमाचार प्रचार करता था, तभी उसने हर एक तरीका का शैतान का जो दुष्ट काम है उसने वो हराया। समझो बीमारी है, मौत है और दर्द है और गरीबी है, हर एक तरीके से जो लाचार है और उत्पीड़न है, पाप है, जो चोरी है और हिंसा है और नफरत है, उसने काम किया। भाई बहनों, ये काम अभी प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया की ओर दिया। हर एक जो प्रभु यीशु मसीह का शीश है उसका हाथ में दिया। फिर भी शैतान कैसा हार नहीं गया, अभी तक वो विजय कैसा है। ये हमारा जिम्मेदारी थी और गैर जिम्मेदारी के लिए हम लोगों ने ये काम नहीं किया। भाई बहनों, ये बहुत दुखी बात है कि आज इतना सारा चर्चा चल रहा है, अलग अलग तरीके से कलीसिया है, ये कलीसिया का डॉक्ट्रिन ऐसा है, वो कलीसिया का डॉक्ट्रिन ऐसा है। लेकिन अंत में क्या हो गया? शैतान मजा कर रहा है। कई लोग बोलते हैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सही नहीं है, और कोई बोलता है अभी चंगाई का और एक पवित्र आत्मा का दान खत्म हो गया, अभी ये नहीं चलता है। ऐसा अलग अलग शिक्षा और राय चल रहे हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ ये सब कलीसिया गलत कलीसिया है, ये शैतान का कलीसिया है, क्योंकि शैतान ने उनको बहकवाया। गलत है। तो भाई बहनों, दूसरी बात यह है कि ये अधिकार कौन चला सकता है? नंबर 1, नया जन्म पाना बहुत जरूरी है। क्यों? ये अधिकार सिर्फ परमेश्वर ने, जिनका उद्धार हो गया, पाप से उनको क्षमा मिला और प्रभु यीशु मसीह का नित्य महत्व उन्होंने स्वीकार किया,
नया जन्म हो गया, परमेश्वर का राज में प्रवेश किया, परमेश्वर का संतान बन गया, पवित्र आत्मा पाया नया जन्म के द्वारा, सिर्फ उनको ही दे दिया, दूसरा लोगों के पास नहीं है। ये लोग कितना ही भी खुद को विश्वासी बोले और मसीह बोले, कुछ भी बोले, जब तक उनका नया जन्म नहीं हुआ, ये शैतान के साथ, शैतान के विरुद्ध काम करने के लिए और उसका अंधकार का काम नष्ट करने के लिए इनके पास कोई अधिकार नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। ये लोग गलत एक क्लब चलाते हैं, धार्मिक क्लब चलाते हैं। रविवार का उनका एक तमाशा होता है, वो आराधना नहीं है, तमाशा है, और उसका कुछ फायदा नहीं है। भाई बहनों, लोग इधर इधर उधर क्यों जाते हैं? क्यों उनको किसी ने ये सही मसीह जीवन क्या है, सही सुसमाचार क्या है, आज किसी ने उनको सिखाया नहीं। ये खुद जो उनका लीडर है, पास्टर है, उनको ये समझता ही नहीं। ये लोगों को क्या सिखाएंगे? ये सिर्फ कलीसिया खोलते रहते हैं और आराधना चलाते रहते हैं रविवार को, लेकिन उसमें कुछ नहीं है अंदर, सब खोखला है। और ये गरीब लोगों का और इनोसेंट लोगों का, नादान लोगों का जीवन का वाट लगाती है। भाई बहनों, यही आज दुखी परिस्थिति है प्रभु का कलीसिया का। तो भाई बहनों, ये काम करने के लिए पहला नया जन्म होना बहुत जरूरी है। यही लोगों को परमेश्वर की ओर से अधिकार मिलता है। दूसरी बात, हम शिष्य बनना बहुत जरूरी है। मतलब हमारा उद्धार का काम सिंचाई करते हुए, कार्य में लगाते हुए हम बढ़ना है। जैसा एक बच्चा पैदा होने के बाद हम बोलते हैं 1 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, 1 साल हो गया, बढ़ते रहते हैं। आज का मसीह लोग, उनका नया जन्म होता ही नहीं है, और बढ़ेंगे कैसा? बढ़ने के लिए पहला जन्म पाना है। तो इसका मतलब नया जन्म क्या है वो समझना जरूरी है। नया जन्म पाने के लिए कौन सा कदम उठाने का है ये समझना है। ये कोई समझाता नहीं किसी को। उनका क्या है, उनका कलीसिया भर्ती करने के लिए ये लोग जो मिलता है ना, उनको तुरंत पकड़ के बपतिस्मा का पानी में डाल देती है, दखल देती है। दूसरा कहीं कलीसिया है जो दूसरे लोगों को चोरी करके उनका कलीसिया का भर्ती करते हैं। क्यों? जो लोग सही मसीह नहीं बनना चाहते हैं, सही शिष्य नहीं बनना चाहते हैं, उनको ये शकरा मार्ग में नहीं चलना है, उनको सब कुछ कठिन होता है। क्यों कठिन होता है? कि उनका नया जन्म नहीं हुआ। तो उनका ये पाप ढकने के लिए ये लोग बाद में दूसरा कलीसिया में उड़ी मारते हैं कि उधर वो गलत कलीसिया है, उधर कोई कुछ नहीं पूछता है, कुछ नहीं, कुछ भी चलता है। तो दिखावा का मसीह लोग बनते हैं, नामदारी मसीह बनते हैं। भाई बहनों, ये अधिकार चलाने के लिए और किसी को सुसमाचार प्रचार करने के लिए हक नहीं है। हमारा नया जन्म होना बहुत जरूरी है, और शिष्य बनना। भाई बहनों, शिष्य बनना मतलब हम आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु का जैसा, उसका स्वरूप में, उसका स्वभाव में परिवर्तन होना, उसका जैसा बनना, ये बहुत जरूरी है। तीसरी बात है,
ये लोग प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य का सेना है उसमें भर्ती होना बहुत जरूरी है, सैनिक बनना है। भाई बहनों, कौन सा ही देश में ज़्यादा से ज़्यादा जो बुजुर्ग लोग है, जो तगड़ा लोग है, शक्तिशाली लोग है, बहुत बलवान लोग है, उनको ही सेना में भर्ती करते हैं। क्यों? उधर बंदूक चलाने के हैं, बच्चों को नहीं भेजते हैं बंदूक लेकर। बेचारा दाऊद राजा जब भी गोलायत के साथ लड़ाई करने के लिए गया, उसको बोला ये पहनो वो पहनो, वो हिलने के लिए भी नहीं होता था उसके पास, कि उसने कभी ये पहना नहीं। लेकिन जो हथियार परमेश्वर ने दिया था, ओ स्लिंग, गोफन, उसके द्वारा उसने काम चलाया। तो भाई बहनों, इसलिए प्रभु का वचन बोलता है कि हम सैनिक बनना बहुत जरूरी है, और वो हमको इफिसी 6:10 और 11 में बताया। Ephesians 6:10 and 11, एफेसी 6:10 और 11 पढ़ेंगे। अतः प्रभु और उसके सामर्थ्य की शक्ति में बलवान बनो, परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम शैतान की युक्तियों का दृढ़ता पूर्वक सामना कर सको। देखो भाई बहनों, प्रभु का वचन हमको यहाँ सिखाता है कि शैतान कोई लालू पाँव नहीं है, वो बहुत होशियार है। 6000 साल का उसका अनुभव है लोगों को बहकाने का और हराने का। कोई उसके साथ सामने खड़ा नहीं हो सकते। उसका तैयारी, आत्मिक तैयारी बराबर होना चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन बोलता है आत्मिक अस्त्र शास्त्र पहनना जरूरी है। क्यों? हमारा लड़ाई शरीर के साथ नहीं है, लेकिन ये जो आत्मिक शक्तियां हैं, अंधकार का शक्तियां हैं, शैतान के साथ हमारा लड़ाई है। तो हम ऐसा ही नंगा पंगा उसके सामने खड़ा नहीं हो सकते। इसलिए भाई बहनों, अधिकार चलाने के लिए ये गुण का बहुत जरूरी है। अधिकार दिया है, लेकिन वो इस्तेमाल करने के लिए हमारा पहला ट्रेनिंग होना चाहिए, आत्मिक ट्रेनिंग। ना तो इसके लिए आज हम शैतान को हरा नहीं सका। कितना सारा कलीसिया, कितना सारा रविवार का आराधना सभा चल रहे, लेकिन कुछ उसका असर, उसका प्रभाव कुछ हमारा समाज में हम देख सकते हैं क्या? कुछ बदलावत है? आज पूरा भारत देश हम जीत सकते थे प्रभु यीशु के लिए, कुछ होता है नहीं। सब जो है वो नामधारी मसीह है, जिनको सिर्फ ये संसारी आशीष चाहिए। और हमको लगता है बहुत सारा लोगों ने मसीह बन गया, बपतिस्मा लिया। क्या बपतिस्मा है लोगों का? बकवास। भाई बहनों, आज का जो दुनिया में परिस्थिति है, उसको रोकने के लिए हमको परमेश्वर का सैनिक चाहिए, बलवान चाहिए। क्यों? प्रभु का वचन बोलता है मत्ती 11:12 में, मैथ्यू 11:12, मत्ती 11:12 पढ़ेंगे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता जा रहा है, और प्रबल मनुष्य उस पर बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं। भाई बहनों, अधिकार चलाने के लिए और शैतान को हराने के लिए हम बलवान होना चाहिए।
तभी परमेश्वर का राज आगे बढ़ेगा। हम ऐसा ही नाम के वजह रविवार को आराधना सभा को जाएंगे और हमारा नया जन्म नहीं होगा, ये आराधना का कोई मतलब ही नहीं, बेमतलब है। और बाद में बोलता है हमको गुरुवार को आने का नहीं है। ये सब फॉल्स क्रिश्चियंस, ये झूठे मसीह है, झूठे विश्वासी है। नाम के वजह मसीह बनना चाहता है और बाद में कोई एक आसन, कोई एक कलीसिया मिलता है, एक देखता है इधर उधर उधर। भाई बहनों, ये सब कलीसिया नहीं, ये सब क्लब है, धार्मिक क्लब है, मनोरंजन के लिए। किसी का उद्धार नहीं होने वाला ये ऐसा झूठा कलीसिया में। तो उसके बाद क्या करने गए? संगति का जरूरी है। संगति और सहभागिता। तुमको जब भी मैं आशीर्वाद देता हूं, मैं क्या बोलता हूं? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता। 1 यूहन्ना 1:3 में लिखा है कि हमारा सहभागिता पिता के साथ, पुत्र के साथ और पवित्र आत्मा के साथ होना चाहिए। पढ़ो। 1 यूहन्ना 1:3 पढ़ेंगे। 1 जॉन 1:3 पढ़ेंगे। जिसे हमने देखा और सुना उसी का सुसमाचार हम तुम्हें भी सुनाते हैं कि तुम भी हमारे साथ सहभागिता रखो। वास्तव में हमारी यह सहभागिता पिता के और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। भाई बहनों, ये घनिष्ठ संगति और रिश्ता परमेश्वर के साथ बहुत महत्वपूर्ण है। देखो भाई बहनों, जैसा हमारा मोबाइल चार्जिंग नहीं होगा तभी चलता ही नहीं, हमको तुरंत चार्ज करने के लिए लगाना पड़ता है। तो हमारा 24 घंटा चार्जिंग होना जरूरी है। मतलब परमेश्वर के साथ हमारा संपर्क होना चाहिए, हमारा संगति होना चाहिए। हमको वो अधिकार चलाना है और उसका शक्ति के द्वारा, परमेश्वर का शक्ति के द्वारा शैतान को हराने का है। तो यूहन्ना 15:5 में क्या लिखा है? जॉन 15:5, यूहन्ना 15:5 पढ़ेंगे। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। भाई बहनों, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मुझे बहुत दुख लगता है कि आज ये शिक्षा कलीसिया में नहीं मिलता है लोगों को। पहला तो उनका नया जन्म बराबर नहीं होता है, बाद में ये लोग क्या सहभागिता रखेंगे परमेश्वर के साथ और पवित्र आत्मा के साथ और प्रभु यीशु के साथ। सब गलत शिक्षा चल रहे है, इसलिए हमको कोई नतीजा हम नहीं देख रहे। और एक महत्वपूर्ण बात यह है, ये इसका मतलब है कि हम जब तक दाखलता के साथ जुड़े नहीं रहेंगे, हमारा संगति नहीं रहेगा, तो हम उसका परमेश्वर का शक्ति हमको नहीं मिलेगा, जीवन नहीं मिलेगा। ताकि ये शक्ति और जीवन के द्वारा हम शैतान के साथ लड़ाई करें और उसका अंधकार का काम हम नष्ट करें। 1 यूहन्ना 1:6-7। 1 John 1:6 and 7, 1 यूहन्ना 1:6 और 7 पढ़ेंगे। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है,
फिर भी अंधकार में चले तो हम झूठे बोलते हैं और सत्य पर आचरण नहीं करते। परंतु यदि हम ज्योति में चले जैसे वह स्वयं ज्योति में है, तो हमारी सहभागिता एक दूसरे से है और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो इसका मतलब क्या है? हमारा सहभागिता, हमारा संगति, हमारा रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ और पवित्र आत्मा के साथ इतना ही काफी नहीं है कि हम बोलेंगे हमको परमेश्वर के साथ संगति है, लेकिन एक दूसरे के साथ आपस में संगति नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है ये झूठा है। तो भाई बहनों देखो, शैतान के साथ लड़ाई करने के लिए कैसा हमारा परमेश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ हमारा संगति और रिश्ता होना चाहिए। जो एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं और नफरत करते हैं और उनके साथ जमता नहीं है, ये लोग शैतान के साथ लड़ाई करेंगे। सोचो ये परमेश्वर का राज के लिए यूजलेस है, बेकार लोग है। तो संगति का बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद परमेश्वर के ओर हम अधीन रहना चाहिए। हम पढ़ेंगे याकूब 4:7। जेम्स 4:7, याकूब 4:7 पढ़ेंगे। सब साथ में। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। इसका मतलब क्या है? जब तक हम परमेश्वर का अधीन नहीं है, हम आज्ञा पालन का जीवन नहीं जी रहे, हमारा अंदर विद्रोह का मन है, तब तक हम शैतान के साथ सामना नहीं कर सकते और उसको हरा नहीं सकते। भाई बहनों, एक एक सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। हमको अधीनता का मन नहीं है परमेश्वर की ओर। तो प्रभु का वचन साफ साफ बोलता है तुम शैतान को सामना नहीं कर सकते, पहला अधीन रहना, बाद में सामना करना। इसका मतलब मुझे मेरा वो दोस्त का, ऑस्ट्रेलिया का दोस्त का याद आता है। बेचारा उसको सांस लेने के लिए नहीं होता था, तभी उसके पास एक ऑक्सीजन का बड़ा सिलेंडर था और वो सिलेंडर उसका नाक में, ये उसका जो ये है ट्यूब है, वो नाक में था। जब तक वो सिलेंडर के साथ जुड़ा हुआ है वो जी सकता था, ना तो वो चल नहीं सकता था, कुछ नहीं कर सकता था। मतलब हमारा परमेश्वर की ओर अधीनता और उसके ओर निर्भरता और उसके ओर हमारा संगति मजबूत होना चाहिए। साथ साथ हमारा अधीनता एक दूसरे की ओर, सबमिट टू वन अनदर। भाई बहनों, ना तो हम कुछ काम नहीं कर सकते, क्या सुसमाचार प्रचार करेंगे, क्या शिष्य बनेंगे, क्या हम आगे बढ़ेंगे, वो हमारा बढ़ोतरी कैसा होगा? ये क्या मजाक नहीं है, ये परमेश्वर का नियम और सिद्धांत है पक्का। उसके अनुसार नहीं चलेंगे, शैतान हमसे डरता ही नहीं है। तो कितना ही ये करो, सुसमाचार प्रचार करो, ना तो ये प्रभु भोज में भाग ले लो और बड़ा रविवार का आराधना सभा करो, वो हंसते हैं हमको, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जानता है कि हम लोग क्या है, शक्तिहीन है, हम बेकार लोग हैं, हम
हम वीक है, कमजोर लोग हैं, क्या करेंगे? देखो संसार का परिस्थिति कैसी है, क्या दुनिया में, क्यों, किधर है मसीह लोग, किधर है प्रभु का सेना, किधर है? बिजी है, रविवार को डुम 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 करके गाना करते हैं बस, और कुछ नहीं होता है। उनको एक गिटार चाहिए, उनको एक कीबोर्ड चाहिए और एक तबला कॉन्गो चाहिए, बस कलीसिया हो गया। क्या है? सब फोखला खोखला, कुछ नहीं है, और शैतान मजा कर रहे। तो भाई बहनों, दूसरा अधीनता है जो ये प्रत्यायोजित प्राधिकार, डेलीगेटेड अथॉरिटी, जो लीडर लोग है उनके और हमारा ये होना चाहिए अधीनता। हम बोलेंगे मुझे परमेश्वर के साथ अधीनता है, लेकिन ये लीडर लोगों का मैं कुछ सुनेगा नहीं, जैसा मुझे चाहिए वैसा करूँगा, उनको कुछ भी बोलने दो, और ज़्यादा ही मुझे तंग करेंगे, मैं कलीसिया छोड़ के और किधर जाएंगे। ये लोग चर्च हॉपर्स बोलते हैं उनको। चर्च हॉपर्स मतलब इधर से उधर, उधर से उधर, लेकिन जीवन बदलने का नहीं है। जो घमंडी है, जो स्वयं है, जो विद्रोह है, जो दिल में अक्षमा का पाप है, जो नफरत, उसमें से उनको छुटकारा नहीं चाहिए। ये शैतान का पालन पोषण कर रहे, शैतान को उनका जीवन में रखते हुए उनको छुटकारा नहीं चाहिए। प्रभु का वचन इब्रानियों 13:17 में बोलता है। Hebrews 13:17, इब्रानियों 13:17 पढ़ेंगे। अपने अगुवों की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे तुम्हारे प्राणों की यह जानकर चौकसी करते हैं कि उन्हें उसका लेख देना है। उन्हें यह कार्य आनंद के साथ करने दो, ना ही आहें भरते हुए, क्योंकि इससे तुम्हें कोई लाभ न होगा। भाई बहनों, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हमारा दो भाई, उन्होंने ये कलीसिया में फूट लाया। क्यों उनको जो प्रभु यीशु मसीह ने जो अगुवा रखा है, इधर जो प्रेषित रखा है, उनके और उनको अधीन रहने का नहीं था। उनके अंदर विद्रोह का मन था, आज्ञा उल्लंघन का मन था। तो उन्होंने ये कलीसिया तोड़ के लोगों को लेके गया। ये पाप है, ये खून है, और हम ऐसा कलीसिया के साथ हम शामिल नहीं होना चाहिए। क्यों? हमारा ही जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों? हमको क्या लगता है कि परमेश्वर के साथ हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा प्रॉब्लम ये लीडर लोगों के साथ है। भाई बहनों, हर एक जो अविश्वासी है, जिनका नया जन्म हुआ नहीं हुआ है, ये लोगों को जो परमेश्वर ने स्थापित किया, ये जो लीडर है, उनके साथ उनका कभी जानता ही नहीं कि उनका स्वयं बहुत कड़क है, उनको बहुत छोट लगते है, बाद में ये झुकने के लिए तैयार नहीं है, ये कलीसिया छोड़ के जाएंगे। तो हम लूका 10:16, लूक 10:16, लूका 10:16 पढ़ेंगे सब साथ में। वह जो तुम्हारी सुनता है मेरी सुनता है, और जो तुम्हें अस्वीकार करता है वह मुझे अस्वीकार करता है, और जो मुझे अस्वीकार करता है वह उसे अस्वीकार करता है जिसने मुझे भेजा है। जय मसीह की। हालेलुया। भाई बहनों, हम ये समझना चाहिए कि परमेश्वर जिनको उसने अधिकारी स्थापित किया,
उनका बहुत ख्याल करता है कि वो बोलता है जिनको मैंने स्थापित किया, वो नियुक्त किया, उनको तुम लोग सुनने के लिए तैयार नहीं, इसका मतलब है तुम मुझे नहीं सुनते, मुझे तुम लोग का अस्वीकार और नकारते हैं। हम ये समझना बहुत जरूरी है। हमको लगता है क्या है वो मुझे पसंद नहीं है। परमेश्वर बोलता है तुझे मैं पसंद नहीं हूं। मूसा का जीवन में क्या हो गया? कौन सा स्क्रिप्चर है वो? एक्सोडस 16:8। निर्गमन 16:8 पढ़ेंगे। सब साथ में। और मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा तुम्हें संध्या के समय खाने के लिए मांस और प्रातःकाल भर पेट रोटी देगा, क्योंकि तुम्हारा कुड़कुड़ाना हमारे विरोध नहीं परंतु यहोवा के विरोध है। तुम्हारा कुड़कुड़ाना, तुम्हारा विरोध करना, तुम्हारा मेरे और आज्ञा उल्लंघन करना और मेरे वो विरुद्ध नहीं है, मेरे और नहीं, परमेश्वर के और है। ये समझना जरूरी है कि परमेश्वर उनका जो अधिकारी है उनको बहुत मान सम्मान करता है कि उसने नियुक्त किए। मूसा ने मिस्र देश से जैसा प्रभु ने परमेश्वर ने उसको नियुक्त किया था, उनको रेगिस्तान तक लाया। उसके बाद अचानक कहीं लीडर आ गया और बोलने लगा क्या सिर्फ मूसा ही सुनता है क्या परमेश्वर से? हम नहीं सुनते हैं क्या? परमेश्वर हमसे बात नहीं करता है क्या? हम अगुवाई नहीं कर सकते हैं क्या? हम लीडर नहीं बन सकते हैं क्या? क्या हो गया आप लोग जानते हैं। कोरा और दातान और अबीराम और उनके सब साथी जो सपोर्ट करते थे, परमेश्वर ने जमीन खुला किया, सब लोग उनको नाश किया, उनको डिस्ट्रॉय किया। परमेश्वर को विद्रोह अच्छा नहीं लगते। लीडर भी मनुष्य है, कभी कभी कोई गलतियां करते हैं, लेकिन उनका इनकार करेंगे, नकारेंगे। परमेश्वर बहुत व्यक्तिगत तौर से ये समझता है कि ये लोग जिनको मैंने नियुक्त किया उनके विरुद्ध है, इसका मतलब है ये लोग मेरे विरुद्ध है, मार डाला। बहुत स्पष्ट लिखा है, मूसा ये तेरे और कुड़कुड़ाते नहीं हैं, ये मेरे और कुड़कुड़ाते हैं, मुझे नकारते हैं, मुझे इनकार करते हैं और पर्सनली ये सब कुछ लेता है व्यक्तिगत तौर से मुझे। तो भाई बहनों, जब भी परमेश्वर इतना स्पष्ट हमको बोलता है और स्पष्ट हम देखते हैं कि उसने ये विद्रोह का पाप जो है उसको सजा दिया। पहला मतलब कोई दया नहीं किया, तुरंत शैतान को निकाल दिया स्वर्ग से। आदम को अदन का बागीचा से निकाल दिया। जो जूडस है उसको निकाल दिया और मूसा के और जिन्होंने विद्रोह किया था उनको मार डाला। रोमी 13:2 में हम पढ़ा अभी, बोलता है जो अधिकार के और विरोध करता है उनके और मैं दंड भेजूंगा, उनके और मैं श्राप भेजूंगा। भाई बहनों, और क्या हमको चाहिए? आज कितना कलीसिया, कितना विश्वासी लोग, कितना लोग आज बीमारी में और गरीबी में और लाचारपन और हर एक तरीका सा इसमें गुजर रहे हैं। पास्टर लोग भी क्यों गलत लोग हैं, उनके अंदर विद्रोह है, उनके अंदर आशमा है, उनके अंदर एक नफरत है।
खेल खेल रहे। तो हम समझना नहीं चाहिए कि परमेश्वर ये विद्रोह का पाप ऐसा ही आंख मारता है, अनदेखा करता है। नहीं, उनको प्रभु ने बोला मैं सजा देगा और श्राप देगा और मैं उनके और न्याय करेगा और दंड देगा। ये समझना बहुत जरूरी है। क्यों हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलने के लिए तैयार नहीं, आज्ञा पालन करने के लिए तैयार नहीं। हमारे अंदर विरोध का दुष्ट आत्मा है। मत्ती 7:22-23, मैथ्यू 7:22-23, मत्ती 7:22 और 23 पढ़ेंगे। उस दिन बहुत लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरा नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत सारे आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे स्पष्ट कहूंगा, मैं तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। भाई बहनों, प्रभु बोलता है साफ साफ, तुमको मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है। मेरा इच्छा तुम पूरा नहीं करते हैं, खुद का इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो मुझे तुम्हारा सुसमाचार नहीं चाहिए। बहुत सारा लोगों का दिल में नफरत है, उनके अंदर विद्रोह है, अधीनता का मन नहीं है। बोलता है मुझे सुसमाचार प्रचार करने गए। प्रभु बोलता है मैं तुमको जानता ही भी नहीं हूं, मैं तुमको जानता ही भी नहीं हूं। ऐसा ही लोग कलीसिया शुरू करते हैं, कलीसिया चलाना चाहते हैं। इनके अंदर अक्षमा है और जिनके अंदर नफरत है, उनके अंदर विद्रोह का मन है। क्या सुसमाचार प्रचार करेंगे? क्या शैतान को सामना करेंगे? भाई बहनों, ये हम बहुत गंभीरता से समझना चाहिए कि प्रभु बोलता है मैं तुमको जानता ही नहीं हूं, और बाद में तुम किधर जाओ? नरक में जाओ, अंधकार का नरक में जाओ और आग में चले जाओ। तो हम ये समझना जरूरी है कि अधिकारियों के ओर विद्रोह करना ये एक जादू तोड़ना है। मतलब हम शैतान के लिए दरवाजा खोला करते हैं। और मैं जानता हूं भाई बहनों, प्रभु ने मुझे एक दर्शन दिया कि हमारा कलीसिया का कई लोग जो छोड़ के गया है, उनके अंदर बहुत बड़ा एक अदृष्ट और ये एक ट्रेजेडी और एक उसका नाम बड़ा कैलेमिटी आने वाली है। शैतान प्रभु उनको दंड देने वाला है। भाई बहनों, कभी हमको नहीं समझता है मेरा जीवन में ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ, ये लोग मर गया, वो लोग मर गया। जो मेरे विरुद्ध खड़ा हुआ था उनको परमेश्वर ने दंड दिया। मैं तुमको नाम नहीं बताऊंगा। जिन्होंने मेरा लोगों को चोरी करके लेके गया, उनका एक बेटा मर गया। जो लोग छोड़ के गया था वहां से एक सिस्टर मर गई। ऐसा बहुत सारा जो पास्टर लोग मुझे तंग करते थे इधर, ये लोग भी मर गया। भाई बहनों, हमने गंभीरता से ये समझना चाहिए, ऐसा कलीसिया नहीं चला सकते। ऐसा दूसरा लोगों का कलीसिया तोड़ना गलत है। हमारा घर का ईंटा लेकर हम दूसरा घर नहीं बना सकते हैं, उसके ऊपर श्राप आ जाएगा। भाई बहनों, ऐसा भाई लोगों के साथ मिलना मत, शामिल होना मत, क्यों? उनका अंदर विद्रोह है। उनके साथ साथ दातान, अभिराम और ये उनके साथ साथ जो लोग उनके साथ शामिल होता है, ये सब लोग उनको सजा मिलेगा, दंड मिलेगा। भाई बहनों, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, ये मैं नहीं चाहता हूँ। ये लोगों के लिए मैं दिन रात प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु उनका मन बदल दो, उनको एक सही पश्चाताप का आत्मा दो, उनका आंखें खोल दो, उनको वापस लेके आओ। ये मेरा प्रार्थना है कि मैं जानता हूँ उनका जीवन में शैतान कैसा नाश करेगा, उनको समझेगा भी नहीं क्यों ऐसा हुआ मेरा जीवन में।
हम प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और हम ये प्रार्थना करते हैं, हमारा रात का प्रार्थना में हम ये प्रार्थना करते हैं कि जिनको शैतान ने बहकवाया और ये कलीसिया छोड़ के गया, ये वापस आएंगे। ये लोग कलीसिया चलाते होंगे, वो उनके साथ शामिल होते हैं, कोई भी, ताकि परमेश्वर उनकी ओर दया करे और उनका मन बदले और उनको पश्चाताप का आत्मा दे और वापस आए। भाई बहनों, हम शैतान को अवसर नहीं देंगे ऐसा विद्रोह का और आज्ञा उल्लंघन का जीवन जीते हुए, ताकि वो हमको उत्पीड़न ना करे और हमारा नाश ना करे। हम चाहते हैं कि प्रभु का लोग प्रभु का वचन के अनुसार जिए और वही कदम उठाते आगे बढ़े और परमेश्वर का सैनिक बनते हुए ये दुष्ट शैतान का दुष्ट काम जो चल रहे उसके और सामना करे और विजय पाए। लड़ाई करना जरूरी है, 24 घंटा हमारा आत्मिक लड़ाई चलना जरूरी है। शैतान नहीं सोता है और हम भी नहीं सोना चाहिए, परमेश्वर भी नहीं सोता है। तो भाई बहनों, हम ऐसा लापरवाही का जीवन नहीं जिएंगे। ये तुम्हारे लिए एक चेतावनी है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम प्रभु का अनुग्रह से ये चेतावनी सुनेंगे और ये पाप का जीवन छोड़ देंगे, पश्चाताप करेंगे। प्रभु तुमको आशीर्वाद। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आज का वचन के लिए, आज का संदेश के लिए, कि तूने मुझे ये अनुग्रह दिया और पवित्र आत्मा का अभिषेक और शक्ति दिया, ये सच्चाई खुलम लोगों को बताने के लिए, ताकि उसमें कोई गलतफहमी ना हो। प्रभु, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसके ओर हम सावधान रहना चाहिए। प्रभु, हमारा आंखें खोल दो। प्रभु, जो लोग ऐसा पाप में जी रहे हैं, प्रभु उनको एक पश्चाताप का आत्मा दो प्रभु, ताकि इनके और आपका सजा और दंड ना आ सके प्रभु, इनका नाश ना हो प्रभु। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ हमको सब लोगों को एक अधीनता का आत्मा, आज्ञा पालन का आत्मा दे दो प्रभु, और हम नया जन्म पाते हुए हम शिष्य बनते हुए हम सैनिक बनते हुए हम आपका दुल्हन बने प्रभु। और ये दुनिया में जिस उद्देश्य के लिए आप आया था, वो उद्देश्य हम आगे बढ़ाए, शैतान का हर एक अंधकार का काम नष्ट करने के लिए, शैतान को सामना करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, और आपका नाम से विजय पाने के लिए, आपका राज के लिए और आपका महिमा के लिए। धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरा प्रार्थना सुन लिया। क्यों ये प्रार्थना मैं यीशु का नाम से करता हूँ, आमीन।